नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। सवाल यह है कि हरियाणा कांग्रेस में ताजपोशी है या ताजपोशी के बहाने ताकत के नए खेल की शुरुआत हो गई है। चंडीगढ़ में राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, लेकिन उस कुर्सी की ओर जाते रास्ते में पोस्टर विवाद, गुटबाजी, पुराने नेताओं के तंज और संगठन की सियासत, ये सब कुछ ऐसा था जो बताता है कि हरियाणा कांग्रेस सिर्फ चेहरा बदल रही है, चाल, चरित्र और सोच नहीं। एक तरफ मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, बीके हरिप्रसाद मौजूद थे। दूसरी तरफ पीछे की पंक्ति में नाराजगी का उबाल भापते कार्यकर्ता और नेता। भीड़ इतनी ज्यादा कि कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसते वक्त पूर्व सांसद कैलाशो सैनी से धक्का मुक्की हो जाती है। सवाल यहां खड़ा होता है कि जिस पार्टी को हर स्तर पर एकजुट रहने की जरूरत है, उसके पहले ही दिन के कार्यक्रम में धक्का मुक्की और पोस्टर विवाद क्यों? पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने मंच से साफ कहा, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनता तो कई लोग खिलाफ खड़े होते। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये हरियाणा कांग्रेस की सियासी सच्चाई थी दोस्तों। बेबाक अंदाज में उन्होंने पार्टी के भीतर अनुशासन की मांग की और चेतावनी भी दी कि बड़े नेताओं को छूट नहीं मिलनी चाहिए और छोटे कार्यकर्ताओं को सजा नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इतने साहस से ये अनुशासन लागू कर पाएगा? दोस्तों, आप सोचिए, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि हुड्डा के पास 37 विधायक हैं और वो 2 घंटे में संगठन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बगैर भेदभाव के, तो कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की जड़ पर सीधा वार है। अगर संगठन बनाने का काम इतने नेताओं के हाथ में है, तो फिर हाईकमान की क्या भूमिका है? क्या ये कांग्रेस में लोकतंत्र है या गुटों के बीच समझौते का खेल? कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी वही गुटबाजी का खेल चल रहा है। जितेंद्र भारद्वाज हुड्डा गुट के, सुरेश गुप्ता सुरजेवाला के, रामकिशन गुर्जर शैलजा गुट के प्रतिनिधि माने जाते हैं। यही हाल बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति का है। हरियाणा की जमीन में चुनाव बूथ पर जीत हार तय होती है और वहां तक पहुंचने से पहले ही पदों पर अपनों का कब्जा हो जाए तो क्या पार्टी सही अर्थों में चुनाव में उतर पाएगी? अब यहां से सवाल और बड़ा हो जाता है। राव नरेंद्र सिंह, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि 2014 के बाद सक्रिय नहीं रहे, ये अचानक से अध्यक्ष कैसे बनते हैं? और क्या ये नियुक्ति राहुल गांधी की इच्छा के विपरीत हुई है, जैसा कैप्टन अजय सिंह यादव का दावा है? दोस्तों, आपको याद दिला देते हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव सिर्फ असंतुष्ट नहीं है, वे अहिरवाल की सियासत में बेहद प्रभाव भी रखते हैं। उनके शब्द इस ताजपोशी के बाद आने वाली चुनौतियों का संकेत कहे जा सकते हैं। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले का पोस्टर विवाद, ये तो जैसे कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के अनलिखे सच का पोस्टर था। पहले पोस्टर में किसी हरियाणा के नेता का चेहरा नहीं था और विरोध के बाद आनन फानन में भूपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, दीपेंद्र और शैलजा के फोटो जोड़ने पड़े। सवाल है कि जिस संगठन के पास प्रबंधन की ताकत नहीं, वो जनता को ये भरोसा कैसे दिलाएगा कि वह सरकार चला सकता है? दोस्तों, यही समय है आपसे सवाल करने का। क्या हरियाणा का ये बदलाव सिर्फ पद पर नाम बदलने का है या ये सचमुच एक नई राजनीति की शुरुआत है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इस विश्लेषण में जितनी बातें हम देख रहे हैं, उतनी ही बातें आप मैदान पर महसूस भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी छवि कैसी है ये हाईकमान जानता है, वही सोच विचार कर फैसला कर रहा है। यानी ये भी कहा कि जीत हार कोई मायने नहीं रखती, बल्कि लोगों का प्यार अहम है। बात में दम है, लेकिन राजनीति में छवि और सक्रियता ही जनता की विश्वास की नींव है। सवाल यह है, क्या हरियाणा कांग्रेस उसके नेतृत्व में सक्रिय हो जाएगी या गुटबाजी में उलझी रहेगी? बीके हरिप्रसाद ने मंच से अपील की, सभी नेता पार्टी हित में काम करें। ये अपील कितनी असरदार होगी, ये इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस नेतृत्व
गुटों को कैसे साधता है। अगर BLA-2 की नियुक्तियां भी गुटीय हित में होंगी तो चुनावी तैयारियां कागजों पर ही रह जाएंगी। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा कि 11 साल तक कांग्रेस का संगठन नहीं बना और इसी कमी का फायदा उठाकर बीजेपी ने समाज को बांटा और चुनाव जीता। क्या राव नरेंद्र इस 11 साल के खालीपन को भर पाएंगे, और अगर हां तो कैसे, ये भी एक सवाल है। दोस्तों, यह सिर्फ हरियाणा कांग्रेस का आंतरिक मामला नहीं है, यहां से निकलने वाले नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को दिशा दे सकते हैं। जैसा चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं, हरियाणा में कांग्रेस का मजबूत होना केंद्र की राजनीति को बदल सकता है, लेकिन वो मजबूत तभी होगी जब पोस्टर में नेता हो और मंच पर मनोभाव भी एक हो। आप सोचिए, क्या कांग्रेस हरियाणा में इतना बदलाव ला सकती है कि उसका कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाए? यह सवाल सिर्फ हुड्डा या राव नरेंद्र के लिए नहीं है, ये पूरे संगठन के लिए है। चुनावी हाल में बदलाव का इम्तिहान आसान नहीं होता। आज की ताजपोशी में जितनी तालियां बजी उतने ही सवाल उठे। तालियों का जवाब आने वाले महीनों में मैदान में मिलेगा, लेकिन सवालों का जवाब कांग्रेस को आज से ही देना होगा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि इस मामले पर आप खुलकर राय दें। क्या कांग्रेस गुटबाजी से निकल पाएगी या हरियाणा में बीजेपी को चुनौती देना अभी भी दूर की कौड़ी है? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।